सबसे पहले जो नमाज है फजर की नमाज, क्या ही प्यारी नमाज होती है, इसको अदा करने में क्या ही लुत्फ आता है। इस नमाज में टोटल 4 रकतें होती हैं। 2 रकत सुन्नत मौक़दा कबलिया, यानी कबलिया का मतलब यह है कि फ़र्ज़ों से पहले जो 2 रकत होती हैं वो सुन्नत मौक़दा होती हैं। और इन 2 रकतों की बड़ी फजीलत आई है अहादीस में, इनको ज़रूर ब ज़रूर अदा करना चाहिए। और उसके बाद 2 रकत फ़र्ज़ होते हैं, टोटल 4 रकतें होती हैं इसमें। फिर आती है ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर के अंदर 4 रकत फ़र्ज़ हैं, 4 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्ज़ों से पहले है, 2 रकत बाद में, 2 बाद में यहाँ लिखा हुआ है हमने। 4 रकत फ़र्ज़ों से पहले, 2 रकत फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत मौक़दा होती है। फिर आइए नवाफिल पर। इसमें सुन्नत गैर मौक़दा नहीं है, नफिल है। 2 रकत फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद, जो 2 रकत सुन्नत है आप अता करते हैं फ़र्ज़ों के बाद, उनके बाद आपने 2 रकत नफिल अदा करने होते हैं। तो ये टोटल 12 रकतें होती हैं। 4 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्ज़ों से पहले, फिर 4 रकत फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकत सुन्नत मौक़दा, उसके बाद 2 रकत नफिल, टोटल 12 रकतें हुई। फिर असर की नमाज में 8 रकतें होती हैं। पहले 4 रकत सुन्नत गैर मौक़दा होती हैं फ़र्ज़ों से पहले, 4 रकत सुन्नत गैर मौक़दा, और 4 रकत होती हैं फ़र्ज़ 4 रकत, ठीक है। तो ये जो सुन्नतें गैर मौक़दा हैं, इनको किसी उज़्र की वजह से, टाइम की कमी की वजह से अगर इंसान छोड़ देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि हमें सुन्नतें गैर मौक़दा और नवाफिल भी अदा करनी चाहिए। फिर मगरिब की नमाज में टोटल 7 रकतें होती हैं। 3 रकत मगरिब में फ़र्ज़ होते हैं, और 2 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्ज़ों के बाद, और 2 रकत नफिल, फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों के बाद 2 रकत नफिल। 3 रकत पहले फ़र्ज़, उसके बाद 2 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफिल। तो ये टोटल 7 रकतें हुई। फिर इशा की नमाज में 4 रकत फ़र्ज़ होते हैं, 2 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्ज़ों के बाद, 4 रकत सुन्नत गैर मौक़दा फ़र्ज़ों से पहले, 2 रकत नफिल वितर से पहले, 2 रकत नफिल वितर के बाद, और 3 रकत इसमें वितर होते हैं जिनको पढ़ना वाजिब है। तो टोटल 17 रकतें हैं इसमें। 4 रकत सुन्नत मौक़दा सबसे पहले हैं, उसके बाद 4 रकत फ़र्ज़ हैं, उसके बाद 2 रकत सुन्नत मौक़दा हैं, फिर 2 रकत नफिल हैं, फिर 3 रकत वितर वाजिब है, और फिर 2 रकत नफिल हैं। ये टोटल 17 रकतें होती है। अच्छा, जो वितर की नमाज है ये एक अलहदा से नमाज है। इनको अगर कोई तहज्जुद के साथ पढ़ना चाहे, अगर कोई तहज्जुद गुजार है अल्लाह की रहमत से, तो वो इन 3 वितर को तहज्जुद के साथ भी अदा कर सकता है। लेकिन अगर उससे डर है कि मैं तहज्जुद में नहीं उठूँगा, मैं फजर में ही मेरी आँख खुलती है या फजर में ही उसकी उठने की आदत है, तो फिर उसे चाहिए कि वो जो है इशा के साथ ही इसको अदा कर ले। और उमूमी तौर पर यही होता है कि वितर को इशा के साथ ही हम लोग अदा करते हैं। तो ये हमारी कोशिश थी